सो हेलो एरियन। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम पाइपन सिस्टम से रिलेटेड पीवाई क्यूब, जो कि हमारे पास एसएससी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। ये जो सीरीज होगी आपके पास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ और जो भी एग्जाम्स होंगे एसएससी से रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले भी मैंने पाइपन सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, तो आपको वो भी वॉच करना चाहिए और मैंने कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं, तो आपको वो जरूर जरूर देखने चाहिए। तो आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 81। तो देखिए, एन इनलेट पाइप ए फिल्स 40 लीटर वाटर पर आवर। जो पाइप ए है हमारे पास, उसकी जो स्पीड है वो कितना है, 40 लीटर पर आवर है। ठीक है। आउटलेट पाइप बी कैन एम्प्टी द टैंक इन कितना 6 आवर। जो हमारे पास पाइप बी है वो एम्प्टी कर देता है, लेकिन कितने टाइम्स में, 6 आवर्स में। ये हमारे पास स्पीड गिवन है, ये लेकिन टाइम गिवन है। बोथ द पाइप्स ओपन टुगेदर, देन द फिल टैंक विल एम्प्टी इन कितना 10 आवर्स। तो हमारे पास पूछा कि अगर दोनों पाइप को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है, तो ए क्या कर रहा है, पानी को भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है। ठीक है। तो दोनों को चला दिया जाएगा तो कितना टाइम लेता है, 10 आवर्स लेता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा बी, और यहाँ से कितना हो जाएगा ए माइनस बी। ये लेता है 6 आवर्स और ये लेता है कितना 10 आवर। दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से कितना आ जाएगा, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है। तो 30 लीटर आ गया। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 लीटर, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, -3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये हमारे पास 5 कैसे आया, जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 आवर के अंदर जो पाइप बी है वो कितना निकाल देता है, 5 लीटर पानी निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो बी है वो निकालने वाला है, और जो ए और बी दोनों चलेगा तो वो कितना निकाल देता है हमारे पास, मतलब दोनों जब चलते हैं तो कितना पानी निकाल देता है, -3 पानी बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो हमारे पास जो a माइनस बी हो जाएगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, -3 हो जाएगा। ठीक। अब हमारे पास जो है a की वैल्यू या b की वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास, a माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, और माइनस कितना है 3 है। तो यहाँ से हमारे पास जो a की कैपेसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, -3 + 5 आ जाएगा। जो पानी a होगा, मतलब जो पाइप a होगा वो कितना लीटर पानी डाल देता है, 2 लीटर पानी डाल देता है। ठीक है। जो हमारे पास a होगा वो कितना लीटर पानी डालेगा, 2 लीटर। तो टैंक को वो भरेगा कितने टाइम में भरेगा, तो हमारे पास ये दे रखी है टैंक की कैपेसिटी, हमें क्या करनी है, बतानी है। तो ए जो होगा वो हमारे पास जो पानी है वो है कितना, 30 लीटर पानी है जो टैंक की कैपेसिटी है। अभी हमें ये कंफर्म नहीं पता कि टैंक की कैपेसिटी है कितना। ठीक है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना टाइम लेगा, जो पाइप ए है इसको भरने में, तो कितना लेगा, 15 आवर्स लेने वाला है। ठीक है। बट जो पाइप ए है वो 1 आवर के अंदर कितना पानी डालता है, 40 लीटर पानी डाल देता है, लेकिन वो 15 घंटे में कितना पानी डालेगा, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 हो जाएगा। तो यहां से हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 लीटर क्या हो जाएगा, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ जो टैंक होगा वो कितना हो जाएगा, 600 लीटर हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक होगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करेंगे। एक बार मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि यहाँ से जो हमारे पास पाइप ए है वो 40 लीटर पानी क्या करता है, वो फिल करता है, लेकिन कितने टाइम्स में, 1 आवर के अंदर 40 लीटर पानी फिल कर देता है। आउटलेट पाइप जो बी है निकालने वाला, कैन एम्प्टी द कितना, 6 आवर। वो कितना निकाल देता है, 6 आवर, मतलब 6 घंटे के अंदर वो टैंक को क्या कर देता है, खाली कर देता है। ठीक है। मतलब एम्प्टी द टैंक इन कितना, 6 आवर। बोथ द पाइप्स ओपन टुगेदर देन फिल द टैंक इन एम्प्टी इन कितना, 10 आवर्स। जो हमारे पास दोनों पाइप चलेंगे तो कितना घंटा लेते हैं इसको खाली करने में, भरने में, तो कितना 10 आवर्स लेने वाले हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a माइनस बी की जो कैपेसिटी होगी वो कितना, -3 लीटर पानी क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं 1 आवर के अंदर। तो यहाँ से मैं किसकी, b की वैल्यू पुट कर देता हूँ 5, और इस साइड जाके क्या कर देंगे माइनस, तो a की जो कैपेसिटी होगी वो कितना आ जाएगा, 2 लीटर। अब वो a होगा, वो 30 लीटर जो पानी होगा वो कितने देर में भर देगा, तो 15 घंटे लगेंगे उसको। जो हमारे पास a की स्पीड दे रखी है वो दे रखी है कितना, 40 लीटर पर आवर दे रखा है। तो 15 घंटे में कितना पानी डालेगा, वो 600 लीटर पानी डाल देगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी, टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन कितना 8 मिनट्स एंड कितना 10 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। जो हमारे पास ए है और क्या है, बी है। तो यहां से लिख लेते हैं ए बी
कितने मिनट्स लगते हैं इसको? 8 मिनट लगते हैं। सेकंड वाले को कितने लगते हैं? 10 मिनट्स लगते हैं। एन आउटलेट पाइप, अब हमारे पास बाहर निकालने वाला भी पाइप है, कितना? सी कैन एम्प्टी द 60 लीटर वाटर पर मिनट। जो सी है वो कितना, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितना है? 60 लीटर। और क्या करता है वो? पर मिनट बाहर निकाल देता है। ठीक है, 60 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकाल देता है। ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर, देन द फिल टैंक विल एम्प्टी इन कितना? 40 मिनट्स। मतलब हमारे पास क्या होगा कि जब 40 मिनट से तीनों को चलाया जाता है ना, तो 40 मिनट्स के अंदर क्या कर देता है वो? खाली कर देता है। तो यहां से करेंगे कितना? ए प्लस बी ये भरने वाले, और सी क्या करने वाला है? खाली करने वाला है। तो हमारे पास कितना टाइम लगने वाला है? 40 मिनट के खाली कर देता है। तो 40 मिनट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो होगा वो कितना हो जाएगा? 40 मिनट्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब चलेगा तो कितना हो जाएगा? ये 40 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों का जो एलसीएम होएगा हमारे पास क्या आने वाला है? तीनों का एलसीएम आ जाएगा कितना? 40 लीटर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा ये? 5 होगा। मतलब 1 मिनट के अंदर कितना पानी डाल देगा? 5 लीटर डाल देगा। ये कितना पानी डालेगा? 4 लीटर। और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? -1 होगा। मतलब तीनों लीटर, अगर तीनों पाइप चलते हैं तो कितना? -1 लीटर पानी क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी? तीनों के लिए 1 हो जाएगी, सॉरी -1 हो जाएगी। अब यहाँ से ए की वैल्यू पुट करते हैं कितना? 5, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ से सी की वैल्यू हमें चाहिए तो यहाँ से कर देंगे माइनस। तो माइनस सी इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ से -1 और माइनस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस साइड चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो जो सी की कैपेसिटी है हमारे पास कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, अब वो इस कंप्लीट टैंक जो कि हमारे पास लेटर में गिवन है, तो सी टैंक जो होगा वो कितना टाइम लेगा इसको भरने में या खाली करने में? तो हमारे पास कितना टाइम लेगा वो? 4 मिनट लेगा। ठीक है, अब जो टैंक की कैपेसिटी हमारे पास जो पाइप सी है उसकी कैपेसिटी दे रखी है कि 1 मिनट के अंदर कितना? 60 लीटर पानी क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो यहाँ से कितना होगा? तो 4 मिनट में कितना पानी बाहर निकालेगा? तो 4 इंटू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 लीटर क्या कर देगा? टैंक की हमारे पास क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना हो जाएगा हमारे पास? कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना होगा? 240 लीटर हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है। ठीक है, इसी बेस पे हमारे पास क्या मिलेंगे? आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन कितना? 7.5 मिनट्स एंड कितना? 5 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास क्या है? ए है और कितना है? बी है। जो ए करता है वो कितना? 7.5। इसका जो फ्रैक्शन होगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 15/2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो ए होता है वो कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। जो बी है वो कितना? 5 मिनट्स। फिर बोल रहा है कि एन अनदर आउटलेट पाइप सी कैन एम्प्टी 140 लीटर्स वाटर पर मिनट। जो सी की कैप स्पीड है जो वो कितना दे रखा है हमें? 140 लीटर पर मिनट की स्पीड दे रखा है। ठीक है, ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द फुल टैंक विल एम्प्टी इन कितना? 1 आवर। जब तीनों को ओपन कर दिया जाता है तो कितना? ए प्लस बी प्लस माइनस कितना? सी। तीनों को ओपन किया जाता है तो कितना मिनट लेता है? 1 आवर लेता है। ठीक है, तो 1 आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है? 8 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। बिकॉज ये क्या करते हैं? तीनों मिलके खाली कर देते हैं। तो यहाँ से जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 होगा, क्योंकि तीनों की जब वैल्यू होगी तो -1 के इक्वल है। यहाँ से रखेंगे हम कितना? 8 प्लस कितना? 12 और माइनस कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। माइनस कर देंगे 1 तो माइनस सी की जो वैल्यू होगी -1, और यहाँ से कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। तो सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? 21 होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से सी हमारे पास कितना आ जाएगा? +21 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा? जो सी होगा वो कितने टाइम में टैंक को फिल कर देगा या खाली कर देगा? तो 60 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 21 होगा। अब ये इतना टाइम लेगा हमारे पास इसको खाली करने में। लेकिन ये बोला गया कि जो सी की कैपेसिटी है ना वो 140 लीटर पर मिनट के अंदर क्या करता है? वो खाली करता है। तो हमारे पास जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग कितना होगा? 60 डिवाइडेड बाई 21 इंटू कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। और यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 2 जा
7 टू 40 और यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 400 लीटर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या हो जाएगी टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा होगा कि हमारे पास इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो किस टाइप से आपको करनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कितना देयर आर 5 इनलेट पाइप फिल्ड इन ए वाटर टैंक ईच पाइप कैन फिल इन द कितना टैंक इन कितना 12 मिनट्स। अब हमारे पास क्या है जो भरने वाले पाइप है इनलेट पाइप जो भरने वाले पाइप है वो 5 लगे हुए हैं, लेकिन ईच पाइप जो है वो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स लेता है। ठीक है, तो ये से हमारे पास मान लेते हैं कि सबका लिए ए है और वो कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स लेता है। और देयर आर 3 आउटलेट पाइप फिल्ड एंड ईच पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन कितना 16 मिनट। तो हमारे पास जो बी होगा या फिर हम इसको ऐसे लेट कर सकते हैं कि जो एक तो है 12 मिनट्स वाले और बी क्या है मतलब यहां से हम कुछ ऐसे कर लेते हैं जो कुछ जो पाइप फिल करने वाले वो 12 मिनट लेते हैं और जो खाली करने वाले वो कितना मिनट ले लेते हैं 16 मिनट ले लेते हैं। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 48 लीटर हो जाएगा। यहाँ से जो पानी फिल करने वाले वो कितना 4 लीटर पानी फिल करेंगे 1 मिनट के अंदर और ये जो खाली करने वाले कितने करेंगे 3 लीटर पानी क्या कर देंगे खाली कर देंगे। अब हमारे पास जो है फिल करने वाले पानी कितने लगे हुए हैं 5 नल लगे हुए हैं 5 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब पानी भरेगा तो वोटर फिल वोटर कितना होगा हमारे पास 4 इंटू कितना पाइप कितने हैं 5 है तो कितना लीटर पानी भरेगा 20 लीटर पानी भरेगा। और जो एम्प्टी है एम्प्टी वोटर तो पाइप ऐसे कितने लगे हुए हैं हमारे पास 3 पाइप लगे हुए हैं और जो 3 लीटर ही पानी क्या निकाल देते हैं बाहर निकाल देते हैं एक। तो यहां से कितना होगा हमारे पास -9 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। अब दोनों को चलाया जाएगा तो दोनों को चलाया जाएगा तो हमारे पास जो पानी होगा वो जाएगा कितना टैंक के अंदर तो कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 9 तो 11 लीटर पानी क्या जाएगा हमारे पास टैंक के अंदर जाएगा। अब हमें कितना गिवन है जिसमें से प्रत्येक टंकी को कितना 16 मिनट में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ मतलब सबको क्या कर दिया गया खोल दिया गया तो टंकी में प्रति मिनट 44 लीटर पानी भर सकता है। ठीक है, तो यहां से तो कितना आया 1 मिनट के लिए 11 लीटर आया। ठीक है, कितना आ गया 11 लीटर पानी गया, लेकिन ये बोल रहा है कितना 44 लीटर। तो 11 लीटर इक्वल कितना हो गया हमारे पास 44 लीटर हो गया। और हमारे पास टैंक की कैपेसिटी कितना दे रखी है तो 48 लीटर इक्वल्स कितना होगा 44 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहां से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास यहां से करेंगे तो 1 सेकेंड यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 और कितना आ जाएगा 192 लीटर क्या आ जाएगी इसकी टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे अगर आपके पास बहुत सारे नल लगे हुए हैं और वो जो क्या है भरने वाले हैं और खाली करने वाले हैं तो आपको इस टाइप से क्या कर लेनी है अप्रोच कर लेनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 10 इनलेट पाइप्स फिल्ड इन ए वाटर टैंक each pipe can fill the tank in कितना 6 मिनट। there are 6 outlet pipe filled and each pipe and can empty the tank in कितना 8 मिनट। तो हमारे पास कितने पाइप लगे हुए हैं 10 पाइप लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ईच पाइप जो है वो 6 मिनट में क्या कर देते हैं पानी भर देते हैं तो 6 मिनट हो जाएगा। और जो खाली करने वाले हैं वो कितना लेते हैं 8 मिनट लेते हैं। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना है 24 आ जाएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 लीटर आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर एक पानी भरता है कितना 4 लीटर भर देता है। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 3 लीटर पानी क्या कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं। अब जो पानी भरने वाले हैं वो कितने लगे हुए हमारे पास 10 लगे हुए। तो जो फिल टैंक को मतलब फिल वाटर होगा वो कितना होगा हमारे पास 4 लीटर तो क्या करता है एक भरता है और हमारे पास है कितने ऐसे 10 हैं तो कितना हो जाएगा 40 लीटर पानी तो भरा भरा जाएगा। और एम्प्टी के लिए जो होगा वो कितना होगा हमारे पास है कितने मतलब एक तो क्या निकाल देता है पानी बाहर निकाल देता है -3 और ऐसे करके कितने पाइप लगे हुए हैं ऐसे 6 पाइप लगे हुए हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो माइनस का 18 दोनों को जब चलाया जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास ओनली कितना 22 लीटर पानी क्या जाएगा टैंक के अंदर जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है हमारे पास ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर
440 लीटर्स वाटर पर मिनट इन फिल। तो हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो 22 लीटर पानी की जो कैपेसिटी है ना, वो 1 मिनट के अंदर कितना भर रहा है, 440 लीटर पानी क्या कर रहा है, भर रहा है। ठीक है, तो 22 लीटर इक्वल कितने हो गया, 440 क्या हो गया। तो हमारे पास टैंक की कैपेसिटी बतानी है, तो कितनी है हमारे पास, तो 24 लीटर इक्वल्स किसके होगा, तो 440 डिवाइडेड बाय कितना, 22, और इंटा कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 लीटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ टैंक हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस के अप्रोच करने वाले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है, बिकॉज मैं आपको पहले इसके लिए क्या बताऊंगा, बेसिक्स बताऊंगा, फिर इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रिक्स करेंगे, विद इन सेकेंड इसके क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप का है। टू इनलेट पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन कितना, सर्टेन टाइम। ए takes 18 hours more and B takes 8 hours more, then together fill the tank। और हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पाइप A and B will together fill the tank in। पाइप A and B alone fill in the tank। तो हमारे पास पहले तो दोनों को साथ के लिए पूछा है और फिर क्या अलग अलग के लिए पूछा है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमें क्या करना होगा, टू इनलेट पाइप A और B है, और A टेक्स लेता है कितना, 18 घंटे ज्यादा लेता है, मोर देन B टेक्स 8 आवर्स मोर देन द टुगेदर। तब दोनों साथ चलते हैं तो हमारे पास कितना टाइम लेते हैं, ए तो लेता है 18 घंटे ज्यादा और बी लेता है कितना, 8 घंटे ज्यादा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बेसिक्स देख लेते हैं कि ए और बी जब दोनों साथ चलेंगे तो मान लेते हैं उसके लिए कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो जो ए की कैपेसिटी होगी वो टी टाइम तो लेगा ही लेगा, बट कितना ले लेगा वो, 18 आवर्स ज्यादा ले लेगा, 18 घंटे ज्यादा ले लेगा। जो बी होगा वो टी टाइम तो लेगा ही, लेकिन 8 घंटे क्या ले लेगा, वो ज्यादा ले लेगा। ठीक है, अब जो हमारे पास होगा इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, काम देख लेते हैं कि वर्क। ठीक है, तीनों का जो वर्क होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन कितना, टी हो जाएगा। ये किसके लिए, ए और बी के लिए। अब यहाँ से ए का जो वर्क होगा वो कितना होगा, 18 टी प्लस कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ से जो बी के होगा वो कितना हो जाएगा, 8 प्लस कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बेसिक्स है। फिर इसके लिए हम ट्रिक करने वाले हैं, तो आपको विद इन सेकेंड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/t इक्वल, यहाँ से करेंगे कितना, t प्लस कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम लेंगे, और कितना हो जाएगा, t प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा, t प्लस कितना हो जाएगा, 18 ये ब्रैकेट के अंदर, और t प्लस कितना हो जाएगा, 8 ये भी ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/t 2t प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो t प्लस 18, और यहाँ से कितना होगा, t प्लस कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ऊपर एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, t प्लस कितना, 18, और t प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। फिर हमारे पास जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t स्क्वायर आएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 26t हो जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर 8t, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 18t, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, और ये इक्वल कितना है हमारे पास, 2t स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 26t हो जाएगा। अब देखिए t स्क्वायर से हमारे पास ये कैंसिल करेंगे तो एक t स्क्वायर बचेगा, और ये जो हमारे पास कितना हो गया, 26t हो गया। तो 26t से 26t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको इस साइड ले जाके माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा, 144 इक्वल कितना हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। अब t की जैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 144 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो जो हमारे पास वैल्यू आई वो t की कितनी आ गई, 12 आवर्स आ गई। ठीक है, अब ये जो t की वैल्यू हमने लिया था वो कितना लिया था, a प्लस बी, मतलब a प्लस बी जो दोनों चलेंगे तो कितना, 12 घंटे लेते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होगा, जो a है वो t प्लस कितना था, 18 था, तो t की वैल्यू हमारे पास 12 आई, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 30 आवर्स आ गया। जो b होगा वो कितना हो जाएगा, t प्लस, तो t की वैल्यू कितनी है, 12, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 20 आवर्स आ गया। अब यहाँ से हमारे पास ये तो क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इतना ज्यादा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। तो हम यहाँ से करेंगे ट्रिक। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है कि 18
लीटर मोर या 18 आवर्स मोर, 8 आवर्स मोर, तो आप क्या करें डायरेक्ट a प्लस बी के लिए निकालें, ठीक है। a प्लस बी, और ये आपके पास क्वेश्चन भी कुछ ऐसे मिलेगा, a प्लस बी के लिए निकालेंगे तो डायरेक्ट आप क्या लगाएं, अंडर रूट लगाएं, और जो 18 आवर्स मोर और 8 आवर्स मोर है इन दोनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज हमसे कहाँ से उठाना है, ये यहाँ से उठाना है, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, ट्रिक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 18 इंटू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, तो 12 क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा। ये दोनों के लिए तो टी क्या ले रहा है, 18 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस कितना 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 आवर्स आ जाएगा। और जो बी है वो 8 आवर्स ज्यादा ले रहा है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी समझ आए होगी कि कैसे आपको अप्रोच करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारे पास, उसको ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास जो बेसिक्स है आपने सीख ही लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two inlet pipe A and B can fill a tank in a certain time. A takes कितना 8 hours more and B takes कितना 4.5 hours more than the together fill the tank. अब हमारे पास डायरेक्टली क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने क्या सीखा था कि a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी, और यहाँ से लगाएंगे अंडर रूट, और ज्यादा कितना है, एक तो 8 आवर ज्यादा है, और कितना है यहाँ से इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे कितना 9/2, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यहाँ से निकल के आएगा 2 इंटू कितना 3, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, यहाँ से कितना निकल के आएगा 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आवर आ जाएगा। दोनों चलते हैं तो कितना घंटा लेते हैं, 6 घंटा लेते हैं, ठीक है। अब ए के लिए जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए के लिए जो टाइम बोलेगा वो कितना लेगा, 6 घंटे तो दोनों को लगेंगे लगेंगे, लेकिन वो कितना ए जो होगा वो 8 घंटे क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, तो 8 आवर्स हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 14 आवर्स हो जाएगा। और जो बी ले रहा है वो कितने घंटे ले रहा है, 6 घंटे तो दोनों मिलके लेगा ही लेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, या फिर 4.5 घंटे ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10.5 घंटे में क्या हो जाएगा, वो टैंक को फिल कर देगा। तो यहाँ से देखो हमारे पास कितना जो ट्रिक्स है वो शॉर्ट है, और आपको ध्यान भी यही रखना है कि जब ये क्वेश्चन आए तो आपको यही ट्रिक यूज कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पीड ऑफ पाइप ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ पाइप सी। पाइप बी इज 5 आवर फास्टर देन पाइप ए and the 4 are slower than the pipe C. Pipe A, B, C alone can fill the tank in. अब हमारे पास बोला है A और B नल की कुल गति C की गति के क्या है, बराबर है। नल B A से 5 घंटे तेज है, तो C नल से 4 घंटे धीमा है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, A, B, C के लिए हम क्या करेंगे, जो A और B की कुल गति है ना, वो C की गति के क्या है, बराबर है, मतलब जो स्पीड है वो क्या है, इक्वल है। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बोला है क्या, नल B A नल से कितना 5 घंटे तेज है, ठीक है। जो B है ना वो क्या है, A से 5 घंटे तेज है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भाई। यहाँ से A जो है 5 घंटे तेज है, तो मैं इस A को ही क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास, बी के लिए आ जाएगी। फिर क्या बोल रहा है, जो सी है वो 4 घंटे क्या है, धीमा है, तो फिर बी के इक्वल करना है, तो सी प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों की वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस 5 इक्वल एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां से हमारे पास कितना होगा, a की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है a, और x को हमने क्या किया था, बोथ बोथ मतलब ये वाला, या फिर c क्या था। जो हमारे पास अब सेकंड होगा वो क्या है, b। तो b के लिए हमारे पास कितना है, x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दोनों मिलके हमें क्या करना है कि दोनों के लिए बतानी है, तो पहले दोनों के लिए a b और कितना c अलग अलग इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे, ठीक है। तो पहले हमें a और b के बारे में पता लगे, तब तो क्या c के बारे में पता लग जाएगा। तो दोनों जो पाइप फिल करेंगे वो करेंगे a प्लस बी। अब हमारे पास वही रूल है, ये कॉन्सेप्ट बल्कि थोड़ा सा चेंज है, और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो वही है, ठीक है। तो दोनों के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे 3, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा तो कितना आएगा
3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम लगने वाला है दोनों के लिए वो कितना लगेगा 6 आवर लगेगा। अब ए बी सी के लिए बताना है, जो ए बी को चलाने में लगेगा वही क्या सी को चलाने में लगेगा, तो सी के लिए भी टाइम कितना होगा 6 घंटे होगा। अगर अलग अलग की बात कर लेते हैं तो अलग अलग की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा ए बी सी के लिए तो आ ही चुका है, यहां से वैल्यू पुट करेंगे किसके लिए बी के लिए या फिर सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी सी के लिए आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। तो यहां से हमारे पास कितना होगा 1 सेकेंड। तो देखिए हमारे पास क्या होगा ए के लिए जो कैपेसिटी थी वो ये थी, तो ए हमारे पास कितना होगा एक्स की जो वैल्यू आई है वो कितना आ गया 6 आर प्लस कितना हो जाएगा 9 आवर्स हो जाएगा, और जो बी है वो कितना हो जाएगा 6 आर प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आर आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आर आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों के लिए क्या है कैपेसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पाइप ए एंड बी टुगेदर फिल द टैंक एज मच टाइम सी अलोन फिल द टैंक। A is 10 hours faster than the type B is 8 hours slower than C। तो हमारे पास क्या होगा वापस से एक बार कॉन्सेप्ट बनेगा वही वाला। तो हमें क्या करना है कि A प्लस बी जब दोनों चलते हैं वो C के क्या है इक्वल है, ठीक है C के क्या है इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसके लिए क्या लेट कर लेंगे हम x लेट कर लेंगे। जो A है वो क्या बता रहा है कि B से क्या है 10 घंटे तेज है, तो हम क्या कर देंगे B को क्या कर देंगे कम कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे A इक्वल्स कितना हो जाएगा B माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास फिर से C के लिए बोल रहा है कि 8 घंटे कितना है धीमा है, कौन है यहाँ से जो होगा C प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। जब जाके क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसके लिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं इक्वल पुट कर लेते हैं, तो b माइनस कितना 10 और यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी x प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है क्या, एक तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास x प्लस कितना 8 हो जाएगा, और जो b की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी x प्लस कितना 18। दोनों के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा a प्लस b। फिर से हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है कितना 18 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 इंटू कितना 18 हो जाएगा। अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 12 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब अलग अलग के लिए करना है तो दोनों के लिए हमारे पास या फिर सी के लिए तो बात क्या है हमारे पास इक्वल ही है, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है इक्वल है। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ले, तो ए बी हमारे पास कितना है एक्स की जो वैल्यू आई है 12 आवर्स आई है, तो 12 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 20 आवर्स आ जाएगा। यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना 18, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 आवर्स आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए अलोन फिल्स द टैंक एज मच टाइम बी एंड सी टुगेदर फिल द टैंक। ए एंड बी टुगेदर कैन फिल द टैंक इन कितना 10 मिनट्स, while C alone fill the tank in कितना 15 मिनट्स। पाइप A एंड B alone the tank। तो हमारे पास क्या बोला है कि A अकेले चलता है और B और C साथ चलेंगे तो क्या करते हैं वो इक्वली पानी फिल करेंगे। तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं 1 रेशियो कितना 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि A और B जब चलते हैं तो कितना टाइम लेते हैं 10 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास क्या लेता है तीनों चलते हैं, जबकि सी अकेले इस टंकी को कितना 15 मिनट में फिल कर देता है। तो जब सी चलेगा तो कितना मिनट लेगा वो 50 मिनट लेगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बोला है कि जब तीनों चलेंगे तो कितना लीटर 5 तो ये भर देते हैं दोनों और एक ये भरता है। तो तीनों चलेंगे ए बी सी, तो कितना पानी डालेंगे 6 लीटर पानी क्या डाल देंगे अंदर डाल देंगे। लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि बी और सी डालेगा उसका क्या डाल देता है आधा डालेगा। भाई 6 लीटर तो पानी डाल देता है, लेकिन ए क्या डाल देता है आधा डालता है, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा जो ए की कैपेसिटी होगी हमारे पास कितना हो जाएगा 6 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 लीटर पानी क्या डालता है ए डालता है। अब यहाँ से हमारे पास ए और बी के लिए जो कैपेसिटी दे रखी है कितना 5 लीटर, यहाँ से ए जो है वो डालता है 3 लीटर, तो बी के लिए हम बताएंगे तो कितना हो जाएगा बी डालेगा कितना 2 लीटर। अब यहाँ से बोल रहा है कि नल ए और बी अलग अलग इस टंकी को कितनी देर में भर देंगे।
तो यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास 50 लीटर पानी है तो ए की जो कैपेसिटी है वो कितना दे रखी है, हमें 3 दे रखी है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ए के लिए आ जाएगा। बी के लिए अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो बी के लिए है वो 2 लीटर पानी क्या डालता है, अंदर डालता है या फिर बाहर निकालता है, जो भी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा। और ये जो आएगा कि किस में आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी हमारे पास क्या है, ए अकेले इस टंकी को भरने में जितना समय समय में भरता है, बी और सी दोनों मिलकर उतने ही समय में क्या करते हैं, टंकी को भरते हैं। तो यहाँ से जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 1:1 का होगा। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर टंकी को 10 मिनट्स में भरते हैं। ए और बी कितना भरते हैं, 10 मिनट्स में भर देते हैं। जबकि सी अकेले इस टंकी को कितना, 15 मिनट्स में भरता है। तो कितना हो जाएगा, 50। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए और बी पानी डालते हैं कितना, 5 लीटर, और ये जो सी होगा ये 1 लीटर पानी डाल देता है। लेकिन यहाँ से बोला गया है कि बी और सी उसका आधा क्या करता है, ये मतलब दोनों बराबर भरते हैं तो आधा आधा भरेंगे। तो यहाँ से तीनों मिलके अगर भर रहे हैं वो तो कितना, 6 लीटर। तो इसमें से आधा क्या भरेगा, ये ए भरेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 लीटर पानी हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ए और बी दोनों के लिए कितना दे रखा है, 5 लीटर दे रखा है। ठीक है, ए और बी के लिए 5 लीटर। तो बी हमारे पास जो ए है वो 3 लीटर डाल देता है, तो बी कितना डालेगा, 2 लीटर पानी अंदर डाल देगा। ठीक है, तो ए की हमारे पास कैपेसिटी आ चुकी है, बी की आ चुकी है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।